हेलो दोस्तों, आज है हमारा 30 डेज लाइव ब्लॉगिंग चैलेंज का डे 4। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी टेक वेबसाइट के ऊपर गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर शो करना है या गूगल के अंदर रैंक करवाना है, तो जब तक आप अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के अंदर ऐड नहीं करोगे, आपकी वेबसाइट कभी भी गूगल पे नहीं दिखेगी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे इंडेक्सिंग के इशू देखने को आज के टाइम पे मिल रहे हैं। आपका अगर आर्टिकल गूगल में इंडेक्स हो जाता है तो वो गूगल में शो नहीं करता, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके आर्टिकल गूगल में इंडेक्स ही नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हम सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और हमारी इस वेबसाइट को हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है जल्द से जल्द गूगल में शो हो जाए और गूगल के ऊपर रैंक हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी वो वेबसाइट जो हम इस चैलेंज के अंदर बना रहे हैं, techreel.in, जिसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम आगे एडसेंस अप्रूवल लेने वाले हैं, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और इसी वेबसाइट को अब हम गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स के अंदर कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों की भी एक फ्रेश वेबसाइट है, तो आप लोग क्या गलती करते हो कि आप पहले आर्टिकल डालते हो, उसके बाद वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हो। लेकिन मैं अभी आपको एक पॉइंट बता देता हूं जो सभी बिगिनर ब्लॉगर को याद रखना है। जब भी आप अपनी एक फ्रेश वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाते ही अगले दिन उसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया करो, बिना कोई आर्टिकल डाले। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करोगे, वो इंस्टेंट गूगल जो है इंडेक्स कर देगा। ठीक है, आप गूगल के जो बॉट्स हैं उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि एक जो वेबसाइट है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, इसके ऊपर अब आर्टिकल कोई नया आया है। ठीक है, लेकिन जब आप आर्टिकल डालते हो और उसके बाद अप्लाई करते हो, तब आपको जो इंडेक्सिंग के इशू देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास एक फ्रेश वेबसाइट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे सर्च कंसोल के साथ ऐड करना है। अब गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है भाई, गूगल सर्च कंसोल। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च कंसोल। ठीक है, जैसे मैं सर्च कंसोल लिखूंगा, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आ जाती है गूगल सर्च कंसोल। इस वेबसाइट को आप लोगों को ओपन करना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज आएगा, तो आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ऑलरेडी ऐड है। तो अगर आपको एक नई वेबसाइट ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अगर आपने पहले कभी गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं बनाया, तो आपके सामने इस तरीके से आपको ये पेज दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डोमेन डालना है। मैंने यहाँ पे अपना जो डोमेन है वो डाल दिया techreel.in। उसके बाद मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मेरी जो वेबसाइट है सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगी। लेकिन ठीक है, उसके बाद आपको इसमें एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, वो आपको वेबसाइट में डालना है, तब जाके आपकी जो वेबसाइट है वेरीफाई होगी। लेकिन आपको इतनी लंबी जो प्रोसेस है फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस में जाना है और आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि भाई प्लगइन्स को किस तरीके से सेटअप करना है, इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को। तो आपको सबसे पहले ही आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, साइट किट बाय गूगल। ये प्लगइन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ऐड प्लगइन में जाना है। यहां पर आने के बाद आपको सर्च करना है साइट किट। जैसे आप साइट किट लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक प्लगइन दिख जाएगा, साइट किट बाय गूगल। इसके ऊपर आपको यहाँ पे इंस्टॉल ना होगा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है, फिर एक्टिवेट कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, मेरे पास इस वजह से अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से प्लगइन में जाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो प्लगइन है एक्टिवेट है। अब ये प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर डैशबोर्ड के नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा साइट किट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हो मेरा जो प्लगइन है बिल्कुल भी सेटअप नहीं है। सेम आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वही प्रोसेस फॉलो कर लेना भाई। आपको कभी भी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वेबसाइट आसानी से आपके गूगल में दिखना शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स पार्ट ऑफ सेटअप, दोनों को आपको चेक करना है। देन साइन इन विद गूगल। फिर आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और देन दोबारा से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखो आ गया हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, वरना आपको अगर आप मैन्युअली करते, अगर आप सर्च कंसोल में जाके वेरीफाई करवाते, तो आपको खुद से कोड वगैरह डालने पड़ते, तो वो लंबी प्रोसेस हो जाती है। बट मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद आपको अलो के ऊपर क्लिक करना है। अलो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सर्च कंसोल कनेक्ट हो गया। अब हमें गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है।
तो अब यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अकाउंट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सेटअप अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम कि टेकरील, जो भी आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का क्या डोमेन है वो, फिर यहाँ पे वेब डाटा में डोमेन डालो, ये सारी चीज यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, फिर से जीमेल आपको सिलेक्ट करनी है, जिस जीमेल के ऊपर आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करनी है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपका सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस का अकाउंट एक ही जीमेल के ऊपर होना चाहिए, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग जीमेल पे होता है तो कई बार आपको प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गूगल एनालिटिक्स है वो भी कनेक्ट हो गया, सर्च कंसोल है वो भी कनेक्ट हो गया। अभी हम एडसेंस वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और देखो हम ऑटोमेटिक हमारे जो एनालिटिक्स है उसके ऊपर भी रिडायरेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करना है, देन इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमारा जो एनालिटिक्स है वो भी कनेक्ट हो गया, सर्च कंसोल है वो भी कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई सर्च कंसोल के अंदर और एनालिटिक्स के अंदर हमारी वेबसाइट ऐड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो वो कैसे चेक होगा, यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है एनालिटिक्स का, यहाँ पे एनालिटिक्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, ये देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगा और ये हमारी वेबसाइट आ गई techreel.in। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट टैगिंग इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो डाटा रिसीव फ्रॉम योर साइट, अभी डाटा कलेक्शन जो है स्टार्ट नहीं हुई है। तो गेट टैग इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, खुद ही पेज जो है लोड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो इस तरीके से पेज आ जाएगा, और ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा टैग कनेक्ट। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करा है, हमें कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर ये साइट किट प्लगइन लगाया हुआ है। जो भी चीज़ें हो रही है खुद से हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद हम फिर से होम पेज पे जाएंगे। अब ये देखो योर डाटा कलेक्शन इज एक्टिव, जो पहले एक्टिव नहीं था एक्टिव यहाँ पे दिखा गया, और ये देखो एक यूजर भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर खुद हूँ। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर रखा है, तो यहाँ पे एक यूजर यहाँ पे इसने शो कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा एनालिटिक्स परफेक्टली कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब सर्च कंसोल भी चेक कर लेते हैं, एक बार मैं सर्च कंसोल को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट ऐड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक टिप, ठीक है, techreel.in, ये वेबसाइट भी आ गई है। यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह चेक करेंगे, यहाँ देख सकते हो साइट मैप वगैरह चेक कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पे फ्रेश वेबसाइट बिल्कुल ऐड हो गई है। ठीक है, ये हमने पहला काम कर लिया, साइट किट प्लगइन को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा जो एनालिटिक्स और सर्च कंसोल है सिर्फ 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो गए। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारे जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिक गूगल में इंडेक्स हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना होता है। अब आपको नहीं पता कि साइट मैप कैसे दिखेगा, तो भाई डोमेन के पीछे लिख दो साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का साइट मैप मिल जाता है, इसको आपको जो WP है इसको इतने को आपको कॉपी करना है, एंड देन आपको साइट मैप वाले ऑप्शन में आना है अपने सर्च कंसोल के, और यहाँ पर आकर आपको पेस्ट कर देना है। डिसमिस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फैच नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक बार पोस्ट वाला जो है इसमें कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट वाले को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ी देर में अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप, जो हमने फर्स्ट वाला यहाँ पे ऐड किया था वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो गया। अब इससे क्या होगा, जब भी हम हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी नया आर्टिकल डालेंगे, कोई भी नया पेज ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिक गूगल के पास इंडेक्सिंग के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो इंडेक्सिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह देखनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको आना है यूआरएल इंस्पेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आर्टिकल आपको चेक करना है कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसका आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। जैसे मैं अपने वेबसाइट का डोमेन देखना चाहता हूँ कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, कि अभी जो हमारा यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट इसको सर्च कंसोल में ऐड किया है। लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पे लाइव हो जाएगी, गूगल पे दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इंडेक्सिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा,
गूगल आपकी वेबसाइट को दोबारा वेरीफाई करेगा और इसे जल्द से जल्द इंडेक्स करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों को इंडेक्सिंग का इशू आता है कि सर आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहे, 50 आर्टिकल डालनी है, 30 आर्टिकल डाल दिए, तो भाई ये प्रोसेस आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी देखो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें कोई इशू इन्होंने दिखाया है। ठीक है, आप वो इशू जो है चेक भी कर सकते हो, टेस्ट लाइव यूआरएल, तो इसका आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है जो इंडेक्सिंग में इशू डाल रही है, क्या चीज़ आपको चेंज करनी है। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये हमारा सर्च कंसोल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर रैंक मैथ जो प्लगइन है उसको हमें इंस्टॉल करना है। रैंक मैथ प्लगइन की मदद से हम हमारी वेबसाइट में एसईओ कर सकते हैं और फास्ट इंडेक्सिंग को ऑन कर सकते हैं। देखो इंडेक्सिंग और फास्ट इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल की मदद से अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई बार एक आर्टिकल को इंडेक्स होने में 2 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप रैंक मैथ की मदद से अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल को इंडेक्स करवाओगे, रैंक मैथ को अपने सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपके आर्टिकल 10-10 मिनट के अंदर इंडेक्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये होता भी है। जो हमारी वेबसाइट है लर्न फॉरएवर, ठीक है, इसके जो आर्टिकल हैं वो पब्लिश होते ही 5 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं, इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, पब्लिश होते ही। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अब रैंक मैथ को किस तरीके से कनेक्ट करना वो मैं बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने शायद यहाँ पे रैंक मैथ जो प्लगइन है यहाँ पे डाल रखा है। देखो रैंक मैथ आ गया। देन यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा रैंक मैथ एसईओ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आ गया कनेक्ट यूर अकाउंट, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। जिस जीमेल के ऊपर आपका सर्च कंसोल और एनालिटिक्स का अकाउंट है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद ओके एक्टिवेट नाउ। तो यहाँ पे जो रैंक मैथ है वो हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट विजार्ड। तो यहाँ पे ये किस चीज़ से रिलेटेड ब्लॉग है भाई, टैक्स से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो, स्मॉल बिजनेस साइट, तो स्मॉल बिजनेस साइट कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें गूगल को ये दिखाना है कि हमने ये वेबसाइट बिजनेस के लिए बनाई है, ना कि सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो हम स्मॉल बिजनेस साइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोगो वगैरह हमारा ऑलरेडी अपलोड है। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद कनेक्ट गूगल सर्विसेज। अब यहाँ पे आपका जो सर्च कंसोल है वो कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से हम हमारी जीमेल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें कोई भी डाटा नहीं मिल रहा है, एनालिटिक्स वगैरह का भी यहाँ पे इनको कोई डाटा नहीं मिल रहा है, बट ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं रिकनेक्ट के ऊपर यहाँ पे देखो क्लिक करूंगा, अब ये देखो इन्होंने ऑटोमेटिक डाटा जो है फैच कर लिया है कि ये वेबसाइट है। देन एनालिटिक्स में से भी इन्होंने यही डाटा ले लिया है। ठीक है, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब हमें किसका साइट मैप जो है वो सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना है। साइट मैप बेसिकली क्या होता है कि भाई जो सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट का डाटा सेंड करता है उसको हम साइट मैप बोलते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। साइट मैप क्या करता है, आपके पेजेस, आपकी पोस्ट, आपकी इमेज, सभी का जो डाटा है सर्च कंसोल के पास भेजता है इंडेक्सिंग के लिए। अब मान के चलो मुझे मेरी वेबसाइट के खाली पोस्ट इंडेक्स करवानी है, पेज इंडेक्स नहीं करवानी, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब पेजेस को यहाँ पे अनचेक कर दोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे पेजेस को भी इंडेक्स करवाना है और पोस्ट को भी इंडेक्स करवाना है। ठीक है, हमें कभी भी कैटेगरीज को इंडेक्स नहीं करवाना होता, तो कैटेगरीज को हम अनचेक कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इमेज है वो भी इंडेक्स हो, अब इसका क्या बेनिफिट है, अगर आपकी इमेज गूगल में इंडेक्स होगी तो वो गूगल का जो इमेज का फीचर होता है, ठीक है, उसमें भी रैंक करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्लॉगिंग। भाई जितने डिटेल में मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इस चैलेंज से जुड़ी जो वीडियोस हैं आगे मिलती रहें। और हमारी हर एक वीडियो के ऊपर 500 लाइक का टारगेट होता है, तो इस वीडियो के ऊपर 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द 500 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा देना, ताकि हम आप लोगों के लिए इस चैलेंज को ऐसे ही कंटिन्यू रखें और आप लोगों की हेल्प करते रहें। तो हम यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन में आएंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी इमेज है। अब ये इमेज गूगल के अंदर इंडेक्स है, इसी वजह से यहाँ पे दिख रही है। तो आपको इमेज वाला जो ऑप्शन है इसको हमेशा ऑन रखना है ताकि आपकी इमेज भी इंडेक्स हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सेम इसको एज इट इज ऐसे ही रखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, देन सेटअप एडवांस, फिर सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन है 404 और रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इन दोनों को आपको ऑन करना है। ठीक है, फिर सेव एंड कंटिन्यू।
उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, फिर से सेव एंड कंटिन्यू, और जो आपके रैंक मैथ की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो जिन लोगों को रैंक मैथ प्लगइन सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से आपको प्लगइन को सेटअप करना है, ठीक है। देन आपको बाहर आना, और बाहर आने के बाद आपको इमेज एसईओ को ऑन करना है, क्योंकि हम हमारे इमेज का जो एसईओ वो भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, जो मैंने आपको बताया था कि रैंक मैथ प्लगइन अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करोगे तो वो आपके आर्टिकल को जल्दी गूगल में इंडेक्स करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है वो ऑन है। अगर आपका ये ऑप्शन ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लेंगे, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे देखो, लोकल एसईओ ये भी हमारा ऑन है। तो मोस्टली हमारे जितने भी ऑप्शन है सारे ऑन हो चुके हैं। तो हमारा जो रैंक मैथ का सेटअप है वो भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च कंसोल में भी ऐड हो गई है, गूगल एनालिटिक्स में भी ऐड हो गई है, और हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर फास्ट इंडेक्सिंग भी ऑन कर दी है। और हमारी जो वेबसाइट है उसका जो डिजाइन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हमारी जो आर्टिकल राइटिंग की प्रोसेस है उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो हम कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड रखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। तो आगे उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आगे आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। देखो ये चैलेंज चलाने का सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है, जितने भी बिगिनर ब्लॉगर्स हैं डिमोटिवेट हो चुके हैं, उन्हें ये लगता है कि ब्लॉगिंग डेड हो गई है, तो भाई इस चैलेंज की मदद से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग आज भी रेलेवेंट है, ब्लॉगिंग के अंदर आज भी करियर बनाया जा सकता है, अब ब्लॉगिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग में करियर नहीं बनता, तो भाई ये चैलेंज कंप्लीट देख लेना, आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को इस चैलेंज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर देते रहेंगे, ठीक है, जिससे हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और भाई वीडियोस को जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे से आगे वीडियो बनाने का, ठीक है, और इस चैलेंज को कंटिन्यू रखने का। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।